नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। वेट अ मिनट, हैंग हो गया सिस्टम। ओके, देखिए अब क्या करना है। सी प्लस प्लस के हेल्प में जाएंगे, शिफ्ट F1, ठीक है। और सर्कल के बाद पहले हम देख लेते हैं आर्क। तो ये आर्क है, आर्क की हेल्प में हम जाएंगे। तो इसमें एक चीज देखेंगे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर्कल, मिडिल में जो लिखा हुआ है वॉइड फॉर आर्क, वॉइड फॉर सर्कल और वॉइड फॉर पाई स्लाइस। आज की लैब में जो हम देखेंगे वो आर्क और पाई स्लाइस देखेंगे, और फिर टाइम मिलता है तो वी विल सी रेक्टेंगल एंड इलिप्स आल्सो, राइट। तो आर्क जैसे सर्कल में हमें 3 इनपुट की जरूरत पड़ती है, एक्स, वाई और रेडियस, राइट। 3 इनपुट्स की हमें जरूरत पड़ती है, एक्स, वाई और रेडियस। सिमिलर मैनर में जब हम आर्क की बात करते हैं या पाइसलाइस की बात करते हैं तो वहां पर हमें 5 इनपुट्स की जरूरत रहती है। दैट इज इंट एक्स, दैट इज द सेंटर, देन वाई, another coordinate of center, then st angle, that is the start angle, कहाँ से आर्क का बनाना आपको शुरू करना है, then end angle where to be end, and the radius for the arc, ठीक है। और आर्क और पाई स्लाइस जो है, आपको आर्क तो पता है हम बनाते हैं नॉर्मल, लेकिन पाई स्लाइस जो है वो आप बोल सकते हो कि जो पिज्जा की एक स्लाइस होती है, राइट, उसको दैट मे बी एन एग्जांपल ऑफ अ पाई स्लाइस। तो अभी दोनों हम बनाकर देखते हैं। इनपुट क्लियर है आपको क्या क्या लेना है, एक्स एंड वाई, दैट सेम एज सेंटर, एंड रेडियस इज ऑल्सो सेम एज सर्कल, ठीक है। बट एस टी एंगल मतलब स्टार्ट एंगल और एंड एंगल, ये दो एडिशनल चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एड ऑन करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर हमारी जो ग्राफ है वो इंक्लूड कर रखा है। फिर इंट एक्स कॉमा वाई, ये हमने सेंटर ऑफ आर्क जो है वो ले लिए हैं, रेडियस इज ऑल्सो ऑलरेडी डिफाइंड। अब इसी में आई विल इंक्लूड स्टार्ट एंगल, दैट इज एस टी एंगल एंड एंड एंगल, राइट। ये दो मैं और ले लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने रेडियस और ये सब इनपुट करवा के रखी है। देन आई विल राइट सी आउट, राइट, और फिर यहाँ पर एंटर दी वैल्यूज ऑफ बोथ एंगल्स, ठीक है। हम दोनों एंगल्स की वैल्यूज भी जो है वो यूजर से एंटर करवा लेंगे। और फिर सी इन, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एस टी एंगल, एंड देन सी आउट, सॉरी सी इन एंड एंगल, दोनों को हमने यूजर से इनपुट ले लिया, राइट। इस तरह से हम लिख लेंगे। और यहाँ पर जो सर्कल की थी, हमने सर्कल की जगह पे व्हाट वी विल गोइंग टू राइट, हियर वी विल राइट ओनली आर्क, राइट। तो गेट मैक्स एक्स उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग करने के लिए बाय 2 प्लस एक्स, गेट मैक्स वाई को माइनस, गेट मैक्स बाय 2 में से माइनस करेंगे वाई को, रेडियस, और यहाँ पर पहले एस टी एंगल आएगा, इसलिए एस टी एंगल कॉमा एंड एंगल, राइट, और यहाँ पर रेडियस, राइट। तो ये 5 इनपुट जो है, एक्स, वाई, एस टी एंगल, एंड एंगल और रेडियस, ये जो है हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे। क्लियर है। आउट टेक्स्ट एस प्रिंटफ को रहने देते हैं, दैट विल गिव अस एन आउटपुट। प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड देन रन योर प्रोग्राम। तो आपको सेंटर ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, यहाँ पर आर्क कंसिडर कर लेना। तो आपको सेंटर ऑफ आर्क करना है, तो आई सपोज राइट एट 100, रेडियस इज सपोज अगेन 150 इफ आई राइट लाइक दिस। और एंगल आपको देना है स्टार्ट एंगल और एंड एंगल। तो स्टार्ट एंगल सपोज आपने दिया 35 और एंड एंगल आपने दिया सपोज 135। तो इस तरह से आपका आर्क जो है देखिए ऊपर बन गया है, ठीक है। मतलब दैट इज ओनली फॉर आर्क, राइट। वेट अ मिनट, चलिए समझ में आया आपको आर्क कैसे बनाया? डू यू गॉट द पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, इट्स Yes, वेरी ma'am. सिंपल, राइट। मतलब आर्क हाँ. कैसे बनाया है, आपको सिर्फ इनपुट्स जो है वो यहाँ पर चेंज करना है। आपके जो इनपुट्स हैं वो आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, राइट। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए।
एक बार और चला के देख लेते हैं। सेंटर 40 एंड यू कैन राइट एज -40, ठीक है। फिर रेडियस यू कैन राइट एज 150, स्टार्ट एंगल यू कैन राइट 55 एंड एंड एंगल यू कैन राइट 160। तो इस तरह से आपका आर्क जो है वो बन जाएगा। क्लियर? देखो आपका सेंटर जो है नीचे आ रहा है 40 और -40 पर। क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। एग्जैक्टली। चलिए, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, आर्क को ड्रॉ कर सकते हो, राइट? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम स्टार्ट एंगल कौन सा वाला रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला या लेफ्ट राइट? वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। ओके, जो 120 के पास से हो रही हाँ, है जहां वो? से मतलब स्टार्ट हो रहा है वो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। तो स्टार्ट एंगल आप हमेशा छोटा दीजिए और एंड एंगल आप हमेशा बड़ा दीजिए, ठीक है? यस मैम। ओके। आज बार बार मेरा C++ हैंग हो रहा है, जस्ट मिनट। हाँ, मैम वो लैपटॉप में यही होता है, हमारे इसमें भी ये हैंग हो जाता है कभी कभी, तो एक अभी इतना तक वो हो जाता ही है। मेरा मैक्सिमम हो रहा है, वैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए चलिए, अब अपन इसमें क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने इनपुट सब ऑलरेडी ले रखे हैं, आपको सिर्फ आर्क की जगह पे क्या लेना है, यहाँ पर पाई स्लाइस, राइट? पाई स्लाइस, पाई स्लाइस जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो पिज्जा जैसा, पिज्जा का जो एक पार्ट है उसका शेप बनाने के लिए पाई स्लाइस यूज होता है। आर्क जो है वो पाई स्लाइस का ही वो है, क्या बोल सकते हैं, टाइप है, ठीक है। पाई स्लाइस में आर्क ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। क्लियर? यस चलिए, मैम। तो सेंटर ऑफ आर्क अगेन जो आपको देना हो वो दे सकते हैं, सपोज -80 एंड +80, इफ यू गिव इट राइट लाइक दिस। रेडियस आप देते हो सपोज 100, स्टार्ट एंगल यू कैन गिव 65 एंड एंड एंगल यू कैन गिव 175। देखिए, ओके, दिस कैन बी said as a pie slice. क्लियर है आपको? यस। Please avoid the outside sound, okay? मैम हाँ बोलो। इसमें जैसे कि जो पाई स्लाइस बना है वो हाँ, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बना है क्या? जैसे कि इसमें जो कलर आ रहा है वो पॉइंट से कुछ ऊपर आ रहा है। कौन सा कलर आ रहा है? जैसे व्हाइट शेप जो दिख रहा है ना पाई स्लाइस का, वो हाँ हाँ पॉइंट से हाँ कुछ हाँ ऊपर हाँ। दिख रहा है। मैम मे भी शायद वो ग्राफिक्स की वजह से ऐसा दिख रहा है। वो एक बार आप लोग ट्राई करना, वैसे तो मेरे हिसाब से तो सही बन रहा है ये, ये मैम। है ना? यस मैम। और एक बार बना के देख लेते हैं। राइट, कंट्रोल F9। एक बार और इनपुट दे देते हैं तो हो सकता है आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाए। 80, then 80, then you can take radius as 50, or start angle you can say 15 and end angle you can say 115। ठीक है? यस मैम। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, आप आर्क, पाई स्लाइस भी बना सकते हो और आर्क भी बना सकते हो। यदि इसी प्रोग्राम में, है ना, यदि इसी प्रोग्राम में आपको मल्टीपल ट्राई करना है, राइट, मतलब आपको एट अ टाइम आर्क और पाई स्लाइस बनाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए भी यहाँ पर ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सारे इनपुट्स को डबल ले लीजिए, ठीक है।
मतलब यहाँ पर आप x1 जैसे आप ये आपने सपोज एक्स वाई रेडियस एस टी एंगल एंड एंगल आर्क के लिया है, तो आप वैसे पी एक्स पी वाई है ना, फिर पी एस टी एंगल और फिर पी एन एंगल और फिर आपका पी रेडियस, या आप उसके लिए अलग से ले सकते हो पाई स्लाइस के लिए, राइट। और उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर एंटर दी सेंटर ऑफ आर्क एंड पाई स्लाइस, ऐसे आप दोनों के लिए एक साथ करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक्स वाई तो ऑलरेडी एंटर करवा के रखे हैं, आप यहाँ पर पी एक्स और पी वाई भी एंटर करवा लीजिए, राइट। वैसे एंटर दी रेडियस ऑफ बोथ आर्क एंड पाई स्लाइस, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी कर दीजिए। तो रेडियस आपने एक तो एंटर करवा रखी है, साथ में यहाँ पर आप पी रेडियस भी एंटर करवा लीजिए, राइट। उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स, इसमें भी लिख लीजिए फॉर आर्क एंड पाई स्लाइस, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आपने एस टी एंगल और एंड एंगल तो ऑलरेडी करवा रखा है, आपको सिर्फ इसमें पी एस टी एंगल और पी एंड एंगल, ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर मतलब ये भी दोनों आपको एज एन इनपुट लेना है, क्लियर। और यहाँ पर जैसे आपने पाई स्लाइस का स्टेटमेंट लिखा है, वैसे यहाँ पर एक आर्क का भी स्टेटमेंट लिख लीजिए, ठीक है। यू कैन कॉपी बिकॉज ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, राइट। इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स जो है वो आर्क के केस में रहेगा और स्लाइस के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी एक्स, then there will be py, this will be pst angle, this will be p end angle and this will be p radius, right। इसको टर्मिनेट कर लीजिए, ओके। F2 तो आर्क और पाई स्लाइस के लिए आपको सेंटर करना है, तो एक के लिए आप 40 और 40 कर दीजिए और दूसरे के लिए -40 और -40 कर दीजिए, क्लियर। फिर आपको दोनों की रेडियस करनी है, तो एक की रेडियस आप 50 कर दीजिए, एक की रेडियस आप 100 कर दीजिए। फिर आपको एंगल करने हैं, तो एक का एंगल 15 और 115 कर दीजिए और एक का एंगल 45 और 145 कर दीजिए। देखिए आर्क भी बन गया और साथ में पाई स्लाइस भी बन गया। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो यदि ये चीज आपको क्लियर है तो डू माइंड दैट कि आपका जो 3 प्रैक्टिकल में आपको ऑलरेडी सबमिट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो हमने बहुत सारी लाइन बनाई थी, प्लस साइन, 2 डायगोनल, फिर 3/4 से 1/4, 1/4 से 3/4, वो फर्स्ट प्रैक्टिकल था हमारा। सेकेंड प्रैक्टिकल जो था हमने ओनली ग्राफ बनाया था जिसमें -40, 80, 120, -40 ये सब लिखा था हमने, 1 स्केल इक्वल्स टू 40 यूनिट। थर्ड प्रैक्टिकल जो था हमने ग्राफ को हेडर फाइल में कन्वर्ट करके हमने डायरेक्ट लाइन बनाया था, मतलब जिसमें हमने x1 y1 x2 y2 यूजर से एंटर करवाए थे और इसी में हमने लाइन बनाई थी, राइट। अब जो आपका फोर्थ प्रैक्टिकल है, फोर्थ प्रैक्टिकल में आपको स्विच केस लगाना है। आपको स्विच केस लगाते आता है आई होप। तो आपको स्विच केस लगाना है और वहां पर 4 ऑप्शंस देने हैं कि व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट, आर्क, पाई स्लाइस, सर्कल और मैं रेक्टेंगल भी बता देती हूँ और इलिप्स भी बता देती हूँ। ऐसे 5 ऑप्शंस आपको वहां पर देने हैं और पांचों ऑप्शंस की प्रोग्रामिंग आपको एक ही प्रोग्राम में करनी है। दिस विल बी योर फोर्थ प्रोग्राम। बात आ रही है समझ में? व्हाट विल बी योर फोर्थ प्रोग्राम? Yes, ma'am. Yes. मतलब आपको Yes, स्विच ma'am. केस लगाना है और यूजर से पूछना है कि आर्क बनाना है तो 1 प्रेस करिए, सर्कल बनाना है तो 2 प्रेस करिए, पाई स्लाइस बनाना है तो 3 प्रेस करिए, आपको रेक्टेंगल बनाना है तो 4 प्रेस करिए और आपको यदि इलिप्स बनाना है तो 5 प्रेस करिए। और आपको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इनपुट आपके होने चाहिए। यदि पाई स्लाइस है तो आपको px, py, pst एंगल, p एंड एंगल और p रेडियस लेना है। यदि आपको आर्क बनाना है तो x, y, रेडियस, st एंगल और एंड एंगल लेना है। यदि आपको सर्कल बनाना है तो x और y और ओनली रेडियस लेना है, st एंगल, एंड एंगल उसमें नहीं आएंगे। यदि आपको रेक्टेंगल बनाना है तो अभी जब अपन फिर से एक बार जूम मीटिंग शुरू करेंगे तब मैं आपको रेक्टेंगल और इलिप्स बताऊंगी। तो आपको क्लियर है प्रोग्राम में करना क्या है फोर्थ नंबर के?
जो मैंने अभी एक ही प्रोग्राम में आपको आर्क और वो बना दिया, मतलब आपको जो प्रोग्राम है आपको उसी प्रोग्राम में आपको स्विच केस लगाना है। स्विच केस कैसे लगाते हैं, आई होप आप लोगों को ये पता होगा। यस मैम। Yes. बेसिक ऑफ C++ है ना, दिस इज द बेसिक ऑफ C++, तो ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। बेटा ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक ही साथ सारी वैल्यूज ले ली है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग तो यही रहेगा, लेकिन आपको बस इसको केस के अंदर डालना है। क्लियर है ये चीज आपको? Yes, ma'am. यस मैम। है ना मैम। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, आई थिंक आप पांचों ऑप्शन लिख लो। आपको क्या क्या ऑप्शन है, आर्क, पाई स्लाइस, सर्कल, रेक्टेंगल और एलिप्स, ये 5 ऑप्शन आपको बनाने हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ओके चलिए। तो अभी इसमें यदि आर्क में, पाई स्लाइस में या सर्कल में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर बताती हूँ आपको। इसमें आपको जैसे अपन को सर्कल ऐड करना है, तो सर्कल भी वैसे ही आप ऐड कर सकते हो। x1 ले लो सर्कल का कोऑर्डिनेट, y1 ले लो सर्कल का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर रेड ले लो उसकी रेडियस, ओनली रेड। ठीक है, और आप सिमिलर मैनर में सी आउट, एंटर दी वैल्यूज, एंटर दी सेंटर ऑफ सर्कल, राइट, सेंटर ऑफ सर्कल करवा लीजिए, और सी इन यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 एंड y1, ये आपका सी इन हो जाएगा। फिर सी आउट, एंटर दी रेडियस, एंटर दी सर्कल रेडियस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सी इन हो जाएगा आपका रेड, राइट। तो इस तरह से आप सर्कल भी प्रिंट करवा सकते हो। Center of circle, if I suppose take as 0, 0, and the radius is suppose 70, then arc और पाई स्लाइस के मुझे सेंटर करना है, तो I take as -20 -20, और पाई स्लाइस के लिए I do as 100, देन दोनों की रेडियस एंटर करनी है, से 50 एंड 50, राइट, और दोनों के आपको एंगल्स ऐड करने, तो 15 एंड 115, एंड यू कैन राइट 25 एंड 125। तो यहाँ पर आपका सर्कल नहीं आया, बाकी तो सारे आ गए, क्योंकि सर्कल का मैंने नीचे कॉल नहीं किया। सर्कल की मैंने इनपुट तो ले लिए, लेकिन मैंने सर्कल को यहाँ पर कॉल नहीं किया, इसलिए नहीं आया। वेट अ मिनट, यहाँ पर अपन सर्कल को भी ऐड कर देते हैं, जैसे अपन ने पाई स्लाइस किया है, like this here circle, और सर्कल में x1 सॉरी गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2, इसमें x को प्लस करते हैं, और गेट मैक्स y डिवाइडेड बाय 2 माइनस y1 सॉरी, है ना, और x1 हमने ये दोनों लिए हैं, और कॉमा लगा के रेड, दैट इज फॉर रेडियस, राइट, और इसको कंट्रोल F9। Center of circle 0, 0, radius is 50, then pi slice की center ले लो, -16, -60, और 45, then radius is 70 and 70, and then 15, 115, and then 45, 145। ठीक है, तो आपका आर्क, सर्कल और पाई स्लाइस तीनों एक साथ बन गया। क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम। फिफ्थ प्रोग्राम कौन सा बनाना था? आर्क, पाई स्लाइस, रेक्टेंगल, सर्कल, और यही वाला है। फिफ्थ प्रोग्राम नहीं, 4th नंबर का प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम तो हमने सारे सर्कल्स बनाए हैं पहले प्रोग्राम में, तो मतलब सारी लाइंस बनाई थी, बहुत सारी लाइंस।
फिर सेकंड प्रोग्राम में हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना। फिर थर्ड प्रोग्राम में हमने ग्राफ को हेडर फाइल में कन्वर्ट करके लाइन को कॉल किया, जिसमें हमने x1 y1 और x2 y2 यूजर से एंटर करवाए थे, लाइन बनाई थी हमने विद printf। फिर फोर्थ प्रोग्राम जब बनाएंगे उसमें आपको स्विच केस लगाना है, जिसमें आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स और पाई स्लाइस, ये पांचों चीजों को आपको यूजर से वैल्यू पूछनी है। ओके मैम, वो इलिप्स भूल गया था मैं। हाँ, इलिप्स अभी मैंने बताया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप जो मैंने अभी आपको जो प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में आप सर्कल, पाई स्लाइस और आर्क तीनों एट अ टाइम देख रहे हो। पर यदि यूजर को एट अ टाइम नहीं देखना है, उसको एट अ टाइम सिर्फ एक ही डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपको स्विच केस लगाना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो प्रोग्राम बनाना है। आपको अभी सर्कल बनाने में, पाई स्लाइस बनाने में, इलिप्स बनाने में, इनमें तो कोई आपको डाउट नहीं है? नो मैम। नो नो मैम मैम। प्रैक्टिकल 4 में हम लोगों को भी हमारी खुद की हेडर फाइल बना के प्रोग्राम बनाना है। हाँ, आपको हेडर फाइल बनाना ही इसीलिए सिखाई है कि आपको भी अपनी खुद की ये हेडर फाइल अभी सारे प्रोग्राम में चलेगी। अब आप ग्राफ का प्रोग्राम जब बनाएंगे सेकंड नंबर का, तो आप उसको प्लीज हेडर फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए। आप हेडर फाइल में उसको कन्वर्ट करके आपको हर प्रोग्राम में वो यूज करनी है, क्योंकि आप कितना प्रिंट आउट निकालोगे ना। देखो अभी हैश इंक्लूड ग्राफ b2.h लिखने से हमारी पूरी प्रोग्रामिंग वहां से हट गई ना। यस मैम। पर हमें हर चीज चलानी तो ग्राफ पर ही है, क्योंकि तभी तो हमने 0 को शिफ्ट करना सीखा है ना मिड पॉइंट पर। तो फिर उसकी यूटिलिटी क्या होगी फिर आपकी? यस मैम। है ना। तो आपको ये ग्राफ तो हर प्रोग्राम में यूज करना ही है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम बनाओ। हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको माइनस एक्सिस पे भी काम करना सीखना है, इसलिए। ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और मतलब कंफ्यूज मत होइए। आपके जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है उसमें पहला प्रोग्राम तो आपको बहुत क्लियर है, जो मल्टीपल लाइंस हमने बनाई थी, हमने वो पूरा वो किया था, है ना। और जो सेकंड वाला प्रोग्राम था हमारा, वो ये वाला था कि आपने मतलब आपने यूजर से x1 y1 x2 y2 मतलब 0 0 100 और 100 x1 y1 और x2 y2 ये आपने यूजर से एंटर करवा लिया और आपकी जो लाइन है वो 0 से 100 पे बन गई है। ये आपका थर्ड नंबर का प्रोग्राम था। इज इट क्लियर? यस मैम। है ना। ये आपका थर्ड नंबर का प्रोग्राम था। और फोर्थ नंबर का प्रोग्राम मैंने आपको आज बताया है, जिसमें आपको स्विच केस लगाना है प्रोग्राम में, और यूजर से पहले पूछना है कि आप आर्क बनाना चाहते हैं, सर्कल बनाना चाहते हैं, आप इलिप्स बनाना चाहते हैं, आप स्लाइस बनाना चाहते हैं, आप आर्क बनाना चाहते हैं, पाई स्लाइस बनाना चाहते हैं, राइट। ये आपको यूजर से पूछना है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल तो दे रखा है, लेकिन मैं थोड़ा अपने हिसाब से चेंज भी कर देती हूँ, जैसा मुझे लगता है कि ये बेटर है सिखाने के लिए, तो आई चेंज। ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ हम अच्छा कर सकते हैं तो हम वो भी करेंगे, राइट। चलिए, सो अभी लास्ट, अभी ये वाली मीटिंग तो एंड होने वाली है, 10 मिनट्स है।